ऑन कर दिया हमने। VBA में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग डेवलपर टैब पे गए, यहाँ पर विजुअल बेसिक पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारा VBA ओपन हो गया। अब मान लो मुझे एक और लूप लगाना है डू अंटिल का, तो इसके लिए मैंने एक इंसर्ट किया मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल इंसर्ट किया। अब इसमें क्या करा, सब मॉड्यूल बनाना है तो हमको सब प्रोसीजर बनाना है, तो इसमें मैंने क्या करा, एक डू अंटिल बनाना है तो इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो डू मान लो मैंने इसका नाम दिया डू अंडरस्कोर, ऐसा नहीं, मान लो मैंने इसका नाम दिया डू अंडरस्कोर अंटिल लूप, कुछ भी दे सकते हैं हम नाम अपने हिसाब से, है ना। ये ब्रैकेट लगाया, ये एंड सब कर दिया। आज इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, हो सकता है बीच में आवाज आना बंद हो जाए। ठीक है, अभी तो सबको आवाज आ रही है ना। यस सर। ठीक है, ये अपन ने एक वेरिएबल ले लिया डिम आई एज इंटीजर। हमको पता है VBA के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिम लिख के वेरिएबल का नाम और इज इंटीजर। अब अपन एक और लूप करने जा रहे हैं डू अंटिल। अंटिल का मतलब पता है किसी को क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं अंटिल को? अंटिल सुना है कभी? अंटिल मतलब इस तरह से, ये सुना है कभी किसी ने? देखा है कहीं अंटिल लिखा हुआ ऐसा? नहीं सर। देखो, अंटिल का मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है यदि नहीं। यस सर। मतलब ये यस सर, देखा जो अपना इफ होता है ना, इफ का बिल्कुल अपोजिट होता है अंटिल। इफ का मतलब होता है यदि, और अंटिल का मतलब होता है यदि नहीं। तो डू अंटिल लूप में क्या होता है, जब भी अपना लूप के कोई सा भी लूप अपना कैसे चलता है, जब भी अपनी कंडीशन सही होती है तो लूप के अंदर जाते हैं हम। ऐसे ही होता है ना, जब भी हमारी कंडीशन सही है तो लूप के अंदर जाते हैं, और फिर अब लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चलती जाती है, फिर हम उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराते हैं, और फिर आखिरी में जब भी हमारी कंडीशन गलत होती है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो लूप से बाहर आ जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना लूप में हमेशा। जब तक हमारी कंडीशन सही है तब यस तक सर। हम लूप में बने रहते हैं। पर जो डू अंटिल लूप रहेगा उसका, उसमें ऐसा होता है कि जब तक हमारी कंडीशन गलत है तब तक हम लूप में बने रहेंगे। मान लो हमने कोई कंडीशन दी और कंडीशन कुछ वेरिएबल की वैल्यू दी और कंडीशन गलत हो रही है तो लूप के अंदर चले जाएंगे हम, और जब तक हमारी कंडीशन गलत है तब तक लूप में बने रहेंगे, और जैसे ही हमारी कंडीशन सही हुई तो लूप के बाहर आ जाएंगे। मतलब ये जो डू अंटिल लूप है वो सारे लूप से उल्टा है। समझ में आ रहा है? जो हमारा डू अंटिल लूप है वो सारे लूप से विपरीत है, अपोजिट है। सपोज मैंने आई इक्वल टू एक डिक्लेयर किया 15, ठीक, आई की वैल्यू मैंने मन से दी 15, यहाँ अब मैंने लूप लगाया डू अंटिल, यहाँ दे दिया मैंने क्या, आई लेस देन 10, कि यदि आई की वैल्यू 10 से कम है तो लूप चलता रहे, और आखिरी में लिख दिया लूप। ठीक, उल्टा लिखा इस बार मैंने, है ना। आई की वैल्यू 15 है और यहाँ मैंने प्रिंट किया, यहाँ लिख दिया आई की वैल्यू 10 से कम है तो लूप के अंदर जाए, पर यहाँ लगा दिया अंटिल। अब देखते हैं लूप में कुछ प्रिंट होता है कि नहीं होता है। यहाँ लिखा मैंने डिबग डॉट प्रिंट, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, आई। ठीक है, अब चूंकि मेरी आई की वैल्यू 15 है, 15 से मेरे को 10 तक लाना है तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, आई इक्वल टू आई माइनस 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। समझ में आया क्या लिखा मैंने? हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई, उसकी वैल्यू हमने 15 दे दी, और हमने कंडीशन दी यदि आई की वैल्यू 10 हो तो लूप के अंदर जाएं और आई को प्रिंट कराते जाएं। पर हमने यहाँ पर लूप जो है, हमने फॉर लूप या वाइल लूप नहीं लगाया, इस बार हमने डू अंटिल लूप लगाया। अब हम देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। इसको हमने प्रिंट कराया तो ये देखो प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लूप लगाया है डू अंटिल। अब ये कैसे चल रहा है, सबसे पहले देखो आई की वैल्यू 15 है। अब हम यहाँ के चेक कर रहे हैं कि 15 छोटा है 10 से। ऐसा है क्या वास्तव में 15 छोटा है क्या 10 से? नहीं है, है ना। पर यहाँ पर क्या लिखा है, यदि नहीं लिखा हुआ है, यदि 15 छोटा 10 से नहीं है तो अंदर जाए। ठीक है, तो हम अंदर चले गए, आई की वैल्यू 15 है,
और यहाँ पर debug डॉट प्रिंट में आई लिखा तो 15 प्रिंट हो गया। ठीक, 15 प्रिंट हो गया। अब आई इक्वल टू आई माइनस हो गया 1, तो आई की वैल्यू 14 हो गई। वापस ऊपर गए, 14 छोटा है क्या 10 से? नहीं है, पर यहाँ लिखा हुआ अंटिल, यदि नहीं, मतलब यदि 14 छोटा 10 से नहीं है तो हम अंदर जाएंगे। अंदर आए, अगली लाइन में 14 प्रिंट हो गया, ये 14 प्रिंट हो गया। फिर अब आई की वैल्यू अपन ने -1 कर दी, 13 हो गई। फिर 13 को लेके ऊपर गए, 13 छोटा है 10 से, पर यहाँ वास्तव में तो नहीं है, पर यहाँ अंटिल लगा हुआ, मतलब यदि नहीं, तो वापस अंदर आए, 13 प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब आई की वैल्यू वापस -1 से 12 हो गई। फिर ऊपर गए, 12 छोटा है 10 से, 12 छोटा है 10 से नहीं है, पर अंटिल लगा है, तो वापस अंदर आएंगे तो 12 प्रिंट हो गया। अब फिर आई की वैल्यू एक और कम हो गई, 11 हो गई। फिर ऊपर गए, अभी भी कंडीशन गलत आ रही, पर अंटिल लगा इसलिए 11 प्रिंट हो गया। फिर अब 10 हो गई, वापस ऊपर गए, 10 छोटा है कि 10 से, ये भी कंडीशन गलत है, पर अंटिल लगा तो वापस अंदर आया और 10 प्रिंट हो गया। अब हो गई 9। ठीक है, 9 लेके ऊपर आए हम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 छोटा है 10 से, ये कंडीशन सही हो रही है। जैसे कंडीशन सही हुई तो हम लूप से बाहर हो गए। समझ में आया किस तरह चल रहा है ये लूप? यस सर। मतलब एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास कि वीबी के अंदर ऐसा कौन सा लूप होता है जो अन्य सभी लूप से डिफरेंट होता है या अपोजिट होता है। तो डू अनटिल लूप जो है वो अन्य सभी लूप से अपोजिट होता है, जिसमें कंडीशन गलत है तो हम लूप में बने रहेंगे, जब तक हमारी कंडीशन गलत है तब तक हम लूप में बने रहेंगे। और दूसरी बात, यहाँ मैंने माइनस माइनस इसलिए किया, i-1 इसलिए किया क्योंकि मुझे 15 से 10 तक आना था। भाई कंडीशन 15 पे कंडीशन गलत है, और कंडीशन को सही करने के लिए मुझे 10 से कम तक आना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने 15 से 10 तक आने के लिए एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिक्रीमेंट किया। समझ में आ गया? चले आगे, जल्दी बोलो। यस सर। बस इसमें इतनी सी बात ध्यान रखना है यस हमको, सर। इतनी सी बात ध्यान रखना है इसमें हमको कि यदि कंडीशन गलत है तो हम लूप में बने रहेंगे, लूप चलता रहेगा हमारा, और जैसे ही कंडीशन सही हुई तो लूप से बाहर हो जाएंगे। और पहली कंडीशन भी गलत होना चाहिए तभी लूप के अंदर जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये एक और लूप है डू अनटिल, इसको भी चला के देख लेना। अब अपन एक नेस्टेड लूप कर लेते हैं, है ना, नेस्टेड लूप कर लेते हैं। नेस्टेड फॉर लूप करने के लिए इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ आई कॉमा जे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, फॉर लूप लगाया, फॉर आई इक्वल टू 1 2 5। ठीक, यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट, यहाँ लिख दिया फॉर जे इक्वल टू 1 2 5, यहाँ लिख दिया नेक्स्ट। ये चूंकि अपन नेस्टेड लूप लगा रहे तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, अपन को पता है कि नेस्टेड लूप कैसे चलता है, बाहर वाले लूप की